नमस्ते दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो एक गांव की कहानी है, जहाँ एक साधारण आदमी और उसका दोस्त एक सपना पूरा करने के लिए एक साथ उठते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम अबीर था। वह अकेला था और उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन उसका मन बहुत खुश था। वह बारिश के बाद निकलता था, छोटे पेड़ों की खेतों में भटकता था और अपनी किताबों के साथ सोचता था। एक दिन उसकी मुलाकात लक्षित नाम के एक लड़के से हुई और वे दोनों दोस्त बन गए। लक्षित बहुत होशियार था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। इस अद्भुत दोस्ती ने अबीर के जीवन में नई उमंग भर दी और वे दोनों साथ में बहुत मजे करने लगे। लक्षित खेतों में चलता, झूला पर बैठता, खेलता। एक दिन अबीर और लक्षित एक बड़ी जंगली घास के मैदान में चले गए। जंगल का वातावरण उन्हें भरपूर खुशी और आनंद दे रहा था। वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। एक दिन जब वे खेल रहे थे, लक्षित एक पेड़ पर चढ़ा गया। अबीर उसके पीछे चला गया और उसको देखने लगा। पेड़ के ऊपर से उन्होंने आकाश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादल देखे। अबीर उससे पूछता है, लक्षित, तुम कभी सोचे हो कि हम इन पहाड़ों को कैसे चढ़ सकते हैं और उन पर जा सकते हैं? क्या हमारे सपने और ख्वाब कुछ ऐसा है जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं? लक्षित मुस्कुराता है और कहता है, अबीर, जीवन में कुछ भी संभव है। हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमें सिर्फ सोचने की जरूरत होती है और ईमानदारी से मेहनत करनी होती है। लक्षित के ये शब्द अबीर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसने सोचा, यह सही है। मेरे पास भी सपने हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें पूरा करूं। इस दिन से अबीर और लक्षित अपनी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले गए। वे अपने सपनों की ओर अग्रसर हुए, मुश्किलों का सामना किया और निरंतर प्रयास किया। अबीर ने एक दिन लक्षित से पूछा, क्या तुम्हें कभी निराशा महसूस हुई है? लक्षित हंसते हुए कहता है, हाँ, मुझे कभी-कभी निराशा महसूस होती है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हार तभी होती है जब हम प्रयास छोड़ देते हैं। हमें कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी हार मानने का विचार नहीं करना चाहिए। अबीर लक्षित के शब्दों से प्रभावित हो जाता है और वह निरंतर अपनी सपनों की ओर बढ़ता जाता है। अबीर अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था, जहां वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक दिन अबीर को अपनी गांव के सरपंच की योजना के बारे में पता चला। सरपंच एक स्कूल की स्थापना करने की सोच रहे थे ताकि गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अबीर ने तत्परता से सरपंच के पास गया और उन्हें अपनी सहायता का वादा किया। अबीर और लक्षित ने मिलकर गांव के लोगों को जागरूक किया, संगठन किया और धन संग्रह किया। उन्होंने एक स्कूल खोलने के लिए पूरी कोशिश की। अंततः उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया और गांव के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया। यह सफलता अबीर और लक्षित के लिए बहुत बड़ी थी। वे खुश थे कि उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक नई पहचान और गर्व की भावना दिलाई। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वह जीवन में कितना भी आम हो, वास्तव में अद्भुत कार्य कर सकता है। हमारे अंदर असीमित संभावनाएं होती हैं, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जरूरत है सोचने की, मेहनत करने की और सकारात्मक कार्यों की। हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना होगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। अबीर की यह कहानी हमें संजीदा होने, सपनों को पूरा करने और आपसी सहयोग और सामाजिक उत्थान की महत्वपूर्णता को समझाती है। इसके साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि सफलता पाने के लिए हमें खुद को सकारात्मक और मेहनती बनाने की जरूरत होती है।
हमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और परिवर्तन के लिए तत्पर रहना होगा। संघर्षों और मेहनत के फलस्वरूप हमें सफलता मिलेगी और हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में कुछ भी संभव है अगर हम विश्वास और प्रयास करें। हमारे सपने और मन की कल्पनाओं का महत्व होता है। जब हम सोचते हैं, सपने देखते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम खुद को नए ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।